कैसे वेदर दिखाने के नाम पर आपके कितनी आसानी से क्रेडिट कार्ड की चोरी हो रही है, कैसे एक इनबिल्ड ब्राउजर ऐप आपके पर्सनल डेटा को फ्री में बेच देती है, और क्या व्हाट्सएप आपकी सच में निगरानी कर रहा है। ऐसे ही जानकारी को जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 5, बिल्ड इन ब्राउजर ऐप। आप जो ओपेरा मिनी और यूसी ब्राउजर यूज करते हो, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये ब्राउजर क्रोम के मुताबिक काफी स्लो और अनसेफ होते हैं। जब भी अगर आप इन ब्राउजर के सर्च बार में अपनी प्राइवेट डिटेल डालते हैं तो इस बात की गारंटी कि वो किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरे ब्राउजर में किसी भी बातों को शेयर करते हो तो ये बात आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि वो डेटा आखिर कहाँ जा रहा है, क्योंकि इन ब्राउजर की प्रोटेक्शन काफी कमजोर होती है और कई बार तो इनके अंदर प्रोटेक्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, जिसकी वजह से हैकर्स डायरेक्ट आपके फोन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। नंबर 4, वेदर एप्स। आज के समय में आप इजीली वेदर की डिटेल अपने फोन में आसानी से देख सकते हैं, लेकिन पहले इसकी जानकारी को लेने के लिए आपको पहले एप्स डाउनलोड करना पड़ता था, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता था। ये एप्स मौसम की जानकारी देने के साथ साथ ये आपके फोन के लिए काफी खतरनाक होते थे, क्योंकि कुछ एप्स ऐसे भी होते थे जो जरूरत से ज्यादा आपका डेटा चोरी करते थे और इसके बारे में आपको भी कुछ भी पता नहीं चलता था, और इसी की वजह से कई सारे एप्स को बैन भी कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनल डिटेल को स्टोर कर रहे थे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग डिटेल्स। ये पीठ पीछे ऐसा काम कर रहे थे जिसके बारे में आपको कुछ भी पता भी नहीं चल रहा था, और इसीलिए ज्यादातर मोबाइल कंपनी खुद के अपने ही वेदर एप्स को मोबाइल में डाल रही है। नंबर 3, एंटीवायरस ऐप। आप जो वायरस को निकालने के लिए आप जो एंटीवायरस को यूज करते हो वो अपने आप में खुद ही एक टाइप का वायरस है। अगर आप प्ले स्टोर को छोड़कर किसी अन्य दूसरे ब्राउजर से किसी भी अन्य थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें 99% चांसेस है कि उसमें किसी प्रकार का वायरस होगा, और जो प्ले स्टोर में एंटीवायरस ऐप मौजूद होते हैं वो भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं होते। इसलिए अगर आपको एंटीवायरस डलवाना है तो आपको किसी ट्रस्टेबल सोर्स से ही डाउनलोड करना चाहिए। नंबर 2, वाईफाई हॉटस्पॉट एप्स। ये एप्स आपको फेक वाईफाई का पासवर्ड बताकर आपके सारे डेटा को चुराते हैं। कई सारे लोग ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं जो कहते हैं कि आसपास के वाईफाई पासवर्ड को आपको बताएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें फेक है। पहली बात कि इस तरीके से वाईफाई को हैक करना पूरी तरीके से इलीगल है, और अगर वाईफाई को हैक करना भी है तो उसके लिए काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, और ये सारी चीजें इतनी सिंपल नहीं होती, और इसके बावजूद भी हम इनके जाल में फंस जाते हैं। और ये सब सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो है सिर्फ आपका डेटा चोरी करना। ये लोग जो वाईफाई का पासवर्ड बताते हैं वो भी पूरी तरीके से फेक होते हैं, और बस रैंडमली कुछ भी ऐसे ही नंबर दे देते हैं। नंबर 2, बैटरी सेवर एंड फास्ट चार्जिंग एप्स। कई सारे लोग ऐसे फास्ट चार्जिंग एप्स को डाउनलोड करते हैं। जिन लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो इन एप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्टिमाइजर एप्स की तरह आपकी बैटरी को बचाएंगे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बैटरी खाएगी, और इसके अलावा आपका डेटा चोरी करेगी, इसकी बात ही अलग है। अगर इनमें से आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन मौजूद है तो इसे डिलीट करना ही आपके लिए बेहतर है, और अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो गलती से भी इसे डाउनलोड मत करना, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल में अपने आप ही हो जाती है। नंबर 1, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया एप्स। सोशल मीडिया एप्स आपका बहुत ही ज्यादा डेटा खाती है। भले ही ये दावा करते हैं कि आपका डेटा पूरी तरीके से सेफ है, और इसका इस्तेमाल ये बस आपके बेनिफिट के लिए करते हैं, यानी कि आपको एडवर्टीजमेंट दिखाकर, लेकिन असलियत में कोई भी नहीं जानता कि ये इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि इसी के साथ ही ये इतना डेटा लेते हैं, और इसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग भी होता है और आपका बैटरी कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, और आज के समय में सोशल मीडिया के बिना जीना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है।